हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8। ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 को। 6.1 से पहले आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसके अनुप्रयोग हमको क्या करने हैं चैप्टर में, ट्रीट करने हैं या फिर स्टडी करने हैं। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक गुब्बारा है, आपके पास एक गुब्बारा है जो कैसा है, गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। एक पंप लगाते हैं उसमें, उसके द्वारा 900 सेंटीमीटर की क्यूब गैस प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर की क्यूब गैस उसमें डाली जाती है। 1 सेकंड में कितनी डाली जाती है? 900 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, भरकर गुब्बारा फुलाया जाता है। ठीक है, फुलाने के बाद क्या होता है, अब आप उसमें फुलाते जाएंगे, भरते जाएंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? गुब्बारा बड़ा होता चले जाए, गुब्बारा बड़ा होता। अब ये क्या था? एक स्फीयर था। क्या था? एक स्फीयर था। ठीक है, स्फीयर था, एक गोला था, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब जो गोला था तो वो बड़ा होता जा रहा था। बड़ा होने के कारण क्या हुआ? उसकी जो परिवर्तन था, यानी कि जो उसकी त्रिज्या थी उसमें परिवर्तन होता चला गया। तो हमें वही परिवर्तन बताना है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर बतानी है। लेकिन कब बतानी है? जब r बराबर कितना हो बच्चा? 15 सेंटीमीटर। r बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, हमको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पेपर में लिख लेना है कि हमको दिया क्या गया। हमको दिया है dv/dt, यानी कि आयतन में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वो कितना है आपका? वो है 900 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। कितना है? 900 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है? dr/dt, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन बताना है। किसके सापेक्ष बताना है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और कब बताना है? जब r बराबर कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। जब r बराबर 15 सेंटीमीटर, जब आपको बताना है dr/dt। क्या बताना है? dr/dt। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब आपके पास एक स्फीयर है तो आपको पता होगा जो स्फीयर होता है वो होता है 3D में, लेकिन जो सर्किल होता है वो किसमें होता है? 2D में। तो हमारे पास क्या है? गुब्बारा है, 3D है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे, गोला बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 4/3πr की क्यूब। कितना होता है? 4/3πr की क्यूब। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करने वाले होंगे। कैसे पुट? dv/dt इज इक्वल्स टू d/dt, और v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4/3πr की क्यूब। 4/3πr की क्यूब। ठीक है, आगे देखिए। अब जो 4/3π है, 4/3π है, ये क्या कांस्टेंट है? जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते, उसे एज इट इज मल्टीप्लाई की तरह ही लिख देते हैं। आपको एक बात तो पता होगी अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो इसे क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे 4/3π इनटू, अब क्या बचा? r की क्यूब। अब जो r है, यानी कि जो रेडियस है, जो कि चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? चेंजिंग क्वांटिटी। क्या हो गई? ये चेंजिंग क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो पावर में है वो तो आगे आ जाता है इनटू r, और पावर एक काम करके लिख देते हैं तो क्या हो गई? स्क्वायर इनटू। अब जो r है उसका भी तो डेरिवेटिव करना है हमें। क्या करना है? r का डेरिवेटिव करना है। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। अगर r के सापेक्ष ही कर दे तो क्या आ जाता है? 1 dr/dr। लेकिन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष, यानी कि dr/dt। अब जो हमारा ये था dv/dt, वो किसके बराबर था? 900 सेंटीमीटर की क्यूब के, तो इसे किसके बराबर लिख लेंगे? 900 के। किसके बराबर लिख लेंगे? 900 के। ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्या करना है? हमें r की वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? r की वैल्यू पुट करनी है। तो हम r की वैल्यू पुट करेंगे कितना? 4 × π × r², यानी कि r की 2r मल्टीप्लाई, यानी कि 15 × 15 × dr/dt इज इक्वल्स टू 900। जो आप यहाँ से लेंगे तो 14 5 60, एक 0 और यहाँ पे 6 बचा, और 15 6 90 कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो क्या बचा? पाई इंटू dr/dt इज इक्वल्स टू 1। क्या बचा? इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 900 की मल्टीप्लाई में क्या था? 1 था। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है?
dr/dt की वैल्यू निकालेंगे तो dr/dt की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसमें जाएगी, इसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसके ये क्या होंगे, ये टर्म्स क्या होंगे, पीछे वाली यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम सेकेंड है तो सेकेंड में लेके चलेंगे। अब जो आर है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो उसमें क्या लेके चलेंगे, सेंटीमीटर लेके चलेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ। dv/dt आपको दिया हुआ था, वो आपने लिख लिया। dr/dt पूछा था, कब पूछा था, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3πr/3। सिंपल वही फॉर्मूला हमने इसमें पुट करा, काटा बीटा, और काटा बीटा करने के बाद हमें पता लगा कि dr/dt कितना है, 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस रेट से जो त्रिज्या है हमारी इस रेट से चेंज हो रही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 शो हो रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक गुब्बारा, सेम वही कांसेप्ट है, एक गुब्बारा लेकिन थोड़ा सा चेंज है, दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, ठीक है। एक गुब्बारा है जो कि क्या है, गोलाकार है, और उसकी जो त्रिज्या वो कैसी है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या कैसी है, परिवर्तनशील है, यानी कि उसके कहने का मतलब है जो त्रिज्या है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। त्रिज्या क्या है, चेंज होती जा रही है, तो ये क्या है, एक चेंजिंग क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। पिछली बार उसने क्या कहा था, उसने कहा था त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताइए, लेकिन इस बार कहा है आयतन में परिवर्तन की दर, यानी कि dv हमको बताना है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या है, विद रेस्पेक्ट टू r, विद रेस्पेक्ट टू r। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो क्या थे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम थे, लेकिन इसमें क्या है, विद रेस्पेक्ट टू r, त्रिज्या के सापेक्ष। क्या बताना है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv/dr बताना है हमको, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हमको बताना है। कब बताना है, जब r बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम में परिवर्तन बताना है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू r। देखिए, तो जो स्फीयर होता है वो तो आपको अभी मैंने बताया था, जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3πr की क्यूब, 4/3πr की क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल्स टू d/dt नहीं, dv/dr, यानी विद रेस्पेक्ट टू r लेके चलना है इस बारे में, तो 4/3πr की क्यूब। अब जो 4/3π है, जो 4/3π है, ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो तो आपका एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, बचा आपका चेंजिंग क्वांटिटी r। 4/3π r क्या है, चेंजिंग क्वांटिटी, चेंजिंग क्वांटिटी को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, लेकिन किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष करना है। तो जो पावर में वो आगे आ जाएगा, एक पावर कम करके लिख देंगे। अब क्या बचा, r का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। जब आप x का डेरिवेटिव करते हो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो ये लिखते हो, लेकिन जब आप y का डेरिवेटिव करते हो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये लिख दो। जब आप x का डेरिवेटिव करते हो x के ही सापेक्ष, तो क्या लिखते हो, ये लिखते हो, क्या आता है, 1, तो dr/dr, और इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1। इसको सिंपली क्या भी लिख सकते हैं, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू r की वैल्यू पुट करिए। उसने कब बोला है, जब r बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा, 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 400 पाई, लेकिन क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होगी, सेंटीमीटर की क्यूब। क्यूब क्या शो करता है हमेशा, वॉल्यूम, स्क्वायर क्या शो करता है, एरिया, और सिंपल क्या शो करता है, लेंथ। 4/400 पाई, सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विद रेस्पेक्ट टू r, और r सिंपली किसमें होता है, सेंटीमीटर में। तो ये आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है, पेपर में सही करके आना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।